हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम कक्षा 2 का पाठ 4 जो कि है माँ कविता पढ़ेंगे और इसके अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिस्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। तो बच्चों, ये है एक छोटी सी प्यारी सी कविता माँ के बारे में, जिसे लिखा है अनुभव राज ने। ठीक है, तो देखो, आप भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते होंगे और ऐसे ही अपनी माँ की तारीफ़ें करते होंगे। तो इसमें बच्चा क्या बोलता है अपनी माँ से कि माँ तुम बहुत भोली भाली हो और बहुत प्यारी हो। कितनी प्यारी हो, ठीक है, दिल से सच्ची मिश्री जैसी। मिश्री क्या होती है? बहुत मीठी। तो माँ को बच्ची बोलती है कि माँ तुम मिश्री की तरह मीठी हो और सारी जग से न्यारी हो, मतलब पूरी दुनिया में तुम सबसे अच्छी हो, सबसे सुंदर हो, सबसे प्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से। बच्ची माँ से बोलती है कि माँ, मेरे अंदर जो जोश है, हिम्मत है, साहस है, वो तुमसे ही है। तुमसे ही मुझे ये प्रेरणा मिली है कि हिम्मत रखना है, जोश भरना है अपने अंदर। तुमसे ही प्रकाश, और मेरे अंदर जो उजाला है वो तुमसे ही है। तुम ही मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाती हो। माँ ही हमें हमेशा अच्छी बातें सिखाती हैं ना, खुश रहना सिखाती हैं, हमें हिम्मत रखना सिखाती हैं, कभी किसी चीज़ से नहीं डरना है ये बात समझाती हैं, झूठ नहीं बोलना, सच का साथ देना है। बच्चों, ये सारी बातें हमें हमारी माँ सिखाती है, आपकी माँ भी आपको सिखाती होंगी। तो इसी तरह बच्ची भी बोलती है कि मेरे अंदर जो हिम्मत, जो जोश, जो साहस है वो तुमसे ही आता है माँ, और तुमसे ही विश्वास, और मेरे अंदर जो विश्वास है वो भी तुमने ही भरा है। तो इस तरीके से माँ की तारीफ़ करते हुए बच्ची ये कविता बोलती है। ठीक है, तो बच्चों, आई होप आपको ये छोटी सी प्यारी सी कविता माँ के बारे में पसंद आई होगी। चलिए अब इसके बाकी एक्सरसाइजेस करते हैं। चंद्र बिंदु का कमाल। माँ, ये बच्चों क्या लिखा है? माँ। अब इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से माँ हो जाता है। चंद्र बिंदु किसे बोलते हैं? ये। ठीक है, एक छोटा सा चंद्रमा बनाया, चंद्रमा ऐसे बनाते हैं, आधा चंद्रमा, और बिंदी लगाई तो इसको क्या बोला जाता है? चंद्र बिंदु। ओके, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, वो बड़ी कक्षा में पढ़ोगे, उसको हम बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक भी बोला जाता है चंद्र बिंदु को। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र के साथ साथ इनके नाम लिखे हुए हैं और इनको आपने आगे इसी प्रकार लिखना है। जैसे ये क्या है? आँख, आ। ठीक है, कैसी आवाज़ आ रही है? आ की। तो आगे भी आपको खाली स्थान पर क्या लिखना है? आँख। आगे आँख लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको यहाँ भी आँख लिखना है। अगला है बाँस। बाँस, बाँस एक झाड़ी है, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में बैम्बू बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? बाँस। बाँस, बाँस। अगला क्या है? दांत। दांत, दांत। ठीक है, और 2 बार आपको यहाँ पर लिखना है दांत। फिर बांसुरी। अभी पहले, इससे पहले आपने बांस लिखा था, अब क्या लिखेंगे? बांसुरी। बांसुरी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य है। बांसुरी, जिसे आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो? फ्लूट। फिर आखिरी है सांप। सांप, सांप। सांप को अंग्रेजी में बोला जाता है स्नेक। स्नेक तो बहुत सारे बच्चों को आता होगा, है ना? तो ये है सांप। ओके, तो इस तरीके से आपने शब्द बोलने हैं: आँख, बाँस, दांत, बांसुरी, सांप।
और एक और शब्द चलो बताते हैं, क्या होगा? चाँद, है ना? तो इसमें भी चंद्र बिंदु है। तो ये जो इस तरीके का निशान है जो बताया गया है, इसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। माँ कविता में से कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के लिए 2-4 पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों, ये शब्द हैं भोली भाली, प्यारी प्यारी, दिल से सच्ची, जग से न्यारी। तो आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं अपने परिवार के सदस्यों के बारे में लिखते हुए। जैसे भोली भाली, आप क्या लिख सकते हैं? मेरी माँ भोली भाली है। मेरी माँ भोली भाली है। ठीक है, अगला है प्यारी प्यारी। आप क्या लिख सकते हो? मेरी बहन प्यारी प्यारी है। ठीक है, और वाक्य पूरा होने के बाद आप पूर्णविराम जरूर लगाइएगा। तीसरा, दिल से सच्ची। मेरी दादी दिल से सच्ची है। ठीक है, और परिवार के सदस्यों के नाम और क्या? जग से न्यारी। आप फिर से लिख सकते हो, मेरी बड़ी बहन जग से न्यारी है, मेरी माँ जग से न्यारी है, मेरी चाची जग से न्यारी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मेरी चाची जग से न्यारी है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप वाक्यों को लिखेंगे। आप किसी और का भी नाम लिख सकते हैं। आप चाची की जगह बुआ लिख सकते हैं, मासी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका छोटा सा पाठ जो था माँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।